अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फिर? जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, आज बाय द वे हमने कंटिन्यूएशन देखी बुलिश मोमेंटम की। इनिशियली एक हाई मार्केट ने पोस्ट करा 75,000 के लेवल्स को जो है वो टेस्ट करा आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। फिर वहां से हमने जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखी और मार्केट ने विद एन अपसाइड ऑफ 132 पॉइंट्स जो है वो क्लोज करा। आज काफ़ी खबरें थी जिसमें हमने देखा कि सर्ड वगैरह का नोटिस वगैरह भी आया था। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। फर्टिलाइजर के अंदर जो है वो हमने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ देखा। तो ओवरऑल मार्केट के वाले से तो क्या भी बोले। शर्जील भाई, मार्केट में मुझे लगता है ये कि बाजार में आई गेस इस लेवल पर थोड़ी बहुत करेक्शन आनी चाहिए, आ सकती है किसी टाइम पर। बट ओवरऑल बाजार के अंदर जितनी लिक्विडिटी है और आगे आईएमएफ प्रोग्राम के अलावा अगर इंटरेस्ट रेट वगैरह घटने वाले हैं तो बाजार बहुत नीचे जाएगी नहीं, और अगर किसी वजह से जाती भी है तो बाजार फिर बहुत तेजी से बाउंस बैक करेगी। पहले सवाल का जवाब तो ये। दूसरा मेरे ख्याल से बाजार के अंदर जो है, जो आप सर्ल की खबर बता रहे थे, और सर्ल में ये हुआ है कि सर्ल के अंदर एक कंपनी थी जो उन्होंने कोविड टाइम पे शायद परचेज की थी। इसकी वैल्यूएशन जो बाजार में बातें आ रही है 18 अरब, 12 अरब से 18 अरब के दरमियान आ रही है। अगर ये ट्रांजेक्शन हो जाती है तो सर्ल के अंदर काफी ज्यादा डेट खड़ा हुआ है। तो एक तो डेट उतारने से आपको एक फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा ये कि एक तो वन ऑफ गेन आ जाएगा। इसी वजह से इसका जो भी होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सर्ल पे। परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा आज हमने जैसे कि मैंने जिक्र करा भी वीडियो के इंट्रोडक्शन में कि आज जो मेन पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन रही वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से रही। बैंकिंग सेक्टर में हमने काफ़ी टाइम बाद एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद बुलिश सेशन जो है वो आज विटनेस करा, जिसमें बैंक अल हबीब, बैंक अल-फलाह, एमसीबी और यूबीएल में इंटरेस्ट आता हुआ देखा। तो बैंकिंग सेक्टर में तेजी की वजह क्या रही? शर्जील भाई, एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत मोस्ट लाइकली है कि शायद इस क्वार्टर में नहीं कट होगा और अगले क्वार्टर में भी कट होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो एक क्वार्टर के लैग से आता है। तो इसी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में इतने हाई लेवल पर आने के बाद अगर कोई अनसर्टेनिटी ना हो तो बैंकों में एटलीस्ट अर्निंग्स भी शो रहे हैं और क्वार्टरली पे आउट भी कुछ बैंक से आ रहे होते हैं। इसीलिए जो मेरे ख्याल से आज अगर सारे फाइल देखें तो यूबीएल और मीजान ने जो है ना अच्छी एक रैली लीड की। कह रहे हैं कि शायद एमएससीआई रीबैलेंसिंग के बाद कुछ फ्लोज भी उसमें फॉरेन साइड से बेहतर हुए हैं। ये दिस इज अ रूमर, दिस इज नॉट अ फैक्ट। बट ऑब्वियसली कोई ना कोई बायर था जो उसको अग्रेसिवली एक्टिवेट कर रहा था। और दूसरा बाकी उसके पीछे ऐसी बात है, अगर एक सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो उसके बाद उससे सस्ता स्टॉक उसमें भी बाइंग आती है। आज हमने नेशनल बैंक की जो खबर आई थी उसमें हमने देखा कि नेशनल बैंक जो है एक अच्छी रैली कर रहा है बेस्ड ऑन के नेशनल बैंक में जो है वो एमएससीआई में उसका इंक्लूजन हो गया। बिल्कुल। आई गेस ये एक वाइड स्टॉक था जिसको फ्रंटियर इंडेक्स में जो है शामिल करा गया, जिसके बाद इसमें हमने इनिशियली एक अच्छी अपसाइड देखी थी। अच्छा, अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हमने कल टुवर्ड्स दी एंड हमने देखा था कि इंटरेस्ट आया था। पाको में तो खैर पिछले दो सेशन, मंडे को भी इंटरेस्ट आया था, ट्यूसडे वाले सेशन में भी इंटरेस्ट आया था। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करें आज के सेशन में उसने ओजी में कल इंटरेस्ट आया था। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में र्यूमर्स भी थे कुछ। इसके बाद हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि बुलिश एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। आज भी खबर थी बाय द वे र्यूमर से मार्केट में कि प्रोबेबली फॉरेन इन्फ्लो जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आ रहा है, पर हमने इनको नेगेटिव नोट पे जो है वो क्लोज करते हुए देखा। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की वजह से तो क्या है? मेरा ख्याल है ऑयल एंड गैस में काफी दिनों के बाद एक हल्की हल्की प्रॉफिट टेकिंग थी, कोई बहुत ज्यादा नीचे के तालों पे नहीं बंद हुए थे। तो उससे लग ही रहा है कि आज एक हल्की फुल्की थोड़ा सा आप देखें ना इंडेक्स को ना बैलेंस करके। इंडेक्स ना एक सेक्टर रोटेशन इसे कहना चाहिए, एक्चुअली इंडेक्स में सेक्टर रोटेशन हो रही है कि अगर 2 दिन ऑयल एंड गैस चल रहा है तो उसके बाद बैंक्स की बारी आ जाती है, फिर बैंक्स रुकते हैं तो सिमरन में कुछ खबर होती है वो चल जाता है। आपने एक सवाल शायद मिस कर गए या पूछने वाले होंगे। आज ऑटो में साजगार बहुत दिनों के बाद बहुत नीचे की से ऊपर के ताले तक काम हुआ, तो साजगार में कोई सेल्स के नंबर को आने वाले थोड़ी थे। या एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर जो है आज अच्छा काम हुआ। तो उसके पीछे रीजन यही है शर्जील भाई कि एंग्रो फर्टिलाइजर भी नंबर्स सही है, बट लेकिन बाइंग मोमेंटम है, लोगों को लग रहा है इस क्वार्टर में नंबर खराब भी होते तो क्या हुआ, अगले क्वार्टर में अच्छे हो जाएंगे। साजगार में 550 की गाड़ी बिक रही है, तो अगर 50 रुपए की अर्निंग है तो जो करेक्शन आनी थी आ गई थी, उसके बाद दोबारा ही रैली कर रहा है। तो मेरा ख्याल है लोगों के पास शायद स्टोरीज अच्छी कम है, जिसकी वजह से जितनी भी अच्छी स्टॉक्स है उसमें हमें कुछ लैग के बाद एक मोमेंटम दिख जाता है। परफेक्ट। इसके अलावा आज हमने आज नहीं स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर स्टॉक की, अगर हम बात करें वरीवाल सीमेंट,
तो इसमें हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर तो थोड़ा कंसोलिडेशन में रहा है ऑफ लेट, बट गरीबवाल सीमेंट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी देखें तो हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स इसमें जो है वो लग रहे हैं, और ऑलमोस्ट आज इसका फोर्थ कंसेक्यूटिव कैप था, जिसके बाद इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी टुवर्ड्स है। तो गरीबवाल सीमेंट के वजह से वो क्या भी है। देखिए, एक सेक्टर के अंदर, विद इन सेक्टर भी जब कंपनियां कोई लैग कर रही होती है ना, तो उसमें यही होता है। जैसे अगर आपको याद होगा कि नेशनल बैंक पिछले दिनों में लैग कर रहा था, फिर नेशनल बैंक की खबर आई वो 30 का 40 45 हो गया। मीजान लैग कर रहा था, वो बढ़ गया। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से गरीबवाल पूरे ओवरऑल सेक्टर के अंदर लैग कर रहा था। मेरे ख्याल है अब यहाँ पर उसमें कोई बहुत जूस नहीं बचा। अगर उससे अर्निंग मैपल ही जितनी करनी है, तो उसके पास पास तो आके ट्रेड हो रहा है। ऑब्वियसली लिक्विडिटी का इसमें एक लिक्विडिटी अवेलेबल हमेशा नहीं होती, बेचना और लेना आसान नहीं है। तो उसको उसकी वजह से उस पर कोई प्रीमियम तो नहीं चार्ज होगा। मेरा ख्याल है यहाँ पर आगे कल वाला आपको मिलेगा उस तरह थोड़ा सा। इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाए, क्योंकि गरीब वाल भी सीमेंट ही बेच रहे हैं ना, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा कोई डिफरेंट कर रहा हो। तो अर्निंग में मेरे ख्याल से कोई मेजर सरप्राइज नहीं इसके से ये परफॉर्म कर रहा हो। परफेक्ट। टू रैप अप द सेशन, रिजवान भाई, मार्केट के बारे से आपका क्या व्यू है और आने वाले सेशन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मार्केट इस तरह के ना 2 3 और सेशंस कर सकती है, जिसमें कभी को खबर ना हो, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, फिर गोरे की बाइंग ना हो। बट यही है कि लॉन्ग टर्म में बजट के बाद मेरा ख्याल है बाजार में एक अच्छी रैली ड्यू है, जो और भी आ सकती है। और मार्केट शायद आपको 80 90 हज़ार का लेवल दिखा लो। तो इसमें इन्वेस्टर को कहना चाहिए कि अच्छे स्टॉक्स में जिनमें उनकी कन्विक्शन है उसमें बैठना चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए। Perfect. Thank you so much, Azambi, for participating in this session. About this. थैंक यू शजील भाई, अल्लाह हाफिज।